हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़। ये टॉपिक थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है बिकॉज 2024 में एज यू ऑल नो कि क्या होने वाले हैं, लोकसभा इलेक्शंस होने वाले हैं। देखेंगे कि अब सेंटर में किसकी गवर्नमेंट बनती है, राइट। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं आपकी दो तरीके की होती हैं। एक आपकी स्टेट पार्टीज़ जो आपके स्टेट इलेक्शंस लड़ती हैं, और एक होती है नेशनल पार्टीज़ जो आपकी नेशनल लेवल पे जो आपकी पार्टीज़ लड़ती हैं, चाहे वो लोकसभा के लिए हो चाहे वो स्टेट लेवल पे भी हो, तो दोनों के लिए ही वो आपके इलेक्शंस लड़ती हैं, वो आपकी होती है नेशनल पार्टीज़, राइट। अब नेशनल पार्टीज़ और स्टेट पार्टीज़ में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात कर रहे हैं तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट बॉडी हमारे माइंड में आती है, वो है आपकी इलेक्शन कमीशन, राइट। कौन है आपकी? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन क्या है? आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपके पार्ट 15 में आपका इलेक्शन कमीशन बॉडी का आपको मेंशन मिलेगा। आर्टिकल 324 भी आप बोल सकते हो, आर्टिकल 324 आपके इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन क्या है? ये इलेक्शन कमीशन वो बॉडी है जो आपके इलेक्शंस कंडक्ट करवाती है, चाहे वो आपके सेंट्रल लेवल पे हो चाहे आपके स्टेट लेवल पे हो। दोनों ही लेवल पे जो भी इलेक्शंस का हैंडल करना सारा चीज़ वो कौन देखता है? आपकी इलेक्शन कमीशन देखती है। ये इलेक्शंस तो करवाती है, इनका एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कौन सी पार्टी वो स्टेट पार्टी डिक्लेयर करेंगे, कौन सी नेशनल पार्टी आपका डिक्लेयर होगी, वो सारी चीज़ें, वो सब कुछ कौन देखता है? आपका इलेक्शन कमीशन। ओके। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पता, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होती है, राइट। तो इलेक्शन कमीशन है तो इलेक्शन कमीशन आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होगी। अब हम बात करते हैं नेशनल पार्टी। अगर हम प्रेजेंट में अगर हम देखें हमारे इंडिया में कितनी नेशनल पार्टीज़ है? हमारी इंडिया में 8 नेशनल पार्टीज़ है। कौन कौन सी हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले देखते हैं कि जो नेशनल पार्टीज़ है, हमारी नेशनल पार्टी बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं। अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए तो उस पार्टी को एज ए नेशनल पार्टी ग्रांट कर दिया जाता है, और वो करेगी कौन? इलेक्शन कमीशन, राइट। तो पहला 3 कंडीशंस हैं, 1 2 3। अगर वो इन तीनों में से कोई भी कंडीशन को फुलफिल करता है तो वो नेशनल पार्टी बन जाएगी। पहला कंडीशन है, if the party secures 6% of the valid votes polled in any 4 or more states at a general election to the Lok Sabha or the Legislative Assembly। मीन्स या तो आपके लोकसभा के इलेक्शंस हो रहे हो या आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस, मतलब जो स्टेट इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। या अगर उस इलेक्शंस की बात हो जाए या आप लोकसभा के इलेक्शन ले लो, दोनों में ही अगर आपके 4 से ज़्यादा स्टेट्स में वो पार्टी ने अगर 6% वोट्स अगर सिक्योर कर लिए, मीन्स 6% वोट्स अगर उनकी पार्टी के मेंबर्स अगर मिल जाते हैं तो वो नेशनल पार्टी डिक्लेयर हो जाएगी। बट इसमें एक और चीज़ है, ये तो होना चाहिए साथ में इट मीन्स 4 सीट्स इन द लोकसभा। किसी भी स्टेट से हो, बस आपके 4 सीट्स अगर वो जीत जाती हैं लोकसभा इलेक्शन में, तो ये दोनों मिलके वो क्या बन जाएंगी? आपकी नेशनल पार्टी बन जाएगी। अगर 6% वैलिड वोट्स का मतलब आप मान लो 4 स्टेट्स हैं A B C D। इन A B C D में फॉर एग्जांपल टोटल वोट्स आपके कितने पोल हुए हैं? एग्जांपल 1200 हुए हैं, ठीक है। 1200 वोट्स हुए हैं। अब 1200 का आप 6% निकाल लो, कितना हो गया? 1200 का अगर आप 6% निकालोगे कितना हो जाएगा? 72। तो अगर वो 1200 टोटल में से अगर 72 आपके वोट्स अगर उसी पार्टी के मेंबर्स को गए हैं तो वो क्या हो जाएगी? आपकी नेशनल पार्टी। बट उसके साथ में अगर वो लोकसभा में आपके 4 सीट्स भी जीते हैं, 4 सीट्स जीते हो प्लस 6% वैलिड वोट्स उनकी पार्टी को मिला हो, तो वो आपकी नेशनल पार्टी डिक्लेयर हो जाएगी। तो ये है पहला कंडीशन। दूसरा, अगर ये है if the party wins 2% of the seats in the Lok Sabha at a general election। अगर लोकसभा इलेक्शंस में अगर वो 2% सीट्स जीत जाती हैं, वही पार्टी के मेंबर्स अगर 2% सीट जीत जाते हैं तो वो आपकी नेशनल पार्टी डिक्लेयर हो जाएगी। आपको पता है लोकसभा में कितनी सीट्स होती हैं टोटल? अभी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है 550, राइट। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? 550। बट अभी प्रेजेंट में देखेंगे तो कितने मेंबर्स हैं? प्रेजेंट में मेंबर्स हैं 543, राइट। तो ये
प्रेजेंट मेंबर्स हैं, अगर इस 543 की 2% सीट्स आप निकाल लो, 2% सीट्स ये लगभग 10 या 11 सीट्स के लगभग आएगी, तो अगर वो 11 सीट्स वो जीत जाते हैं तो वो नेशनल पार्टी हो जाएंगी। थर्ड कंडीशन है इफ इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी इन एनी 4 स्टेट्स, अगर वो 4 स्टेट्स में, किसी भी 4 स्टेट्स में अगर वो आपकी स्टेट पार्टी डिक्लेयर है कि हाँ ये स्टेट पार्टी है, क्योंकि किसी पार्टीज बहुत टाइप की होती है, रीजनल पार्टीज भी होती हैं, बट उनको स्टेट पार्टी बनने के लिए और कुछ नेशनल पार्टी बनने के लिए उनके कुछ क्राइटेरिया होता है, अगर वो फुलफिल होते हैं तभी आप उसे स्टेट पार्टी नेशनल पार्टी बोलते हैं। तो अगर वो ऐसे किसी 4 स्टेट में स्टेट पार्टी है तो उसको भी क्या कर दिया जाएगा, आपका नेशनल पार्टी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जैसे आपका जो आप है, आपकी पंजाब इलेक्शन जीत चुकी है, दिल्ली में उनकी गवर्नमेंट है, तो 2 जगह दिल्ली वैसे भी यूटीज में आ गया, बट इसमें स्टेट्स बोल रहा है, राइट। तो स्टेट में वो अगर वो किसी भी 4 स्टेट की वो स्टेट पार्टी बन जाएगी आप, तो वो भी क्या बन जाएगी, आपकी नेशनल पार्टी बन जाएगी, राइट। तो ये आपके इन तीनों में से अगर कोई भी वो क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो कोई पार्टी नेशनल पार्टी बन सकती है। अब आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में। टोटल कितनी पॉलिटिकल पार्टीज है हमारे पास, 8 नेशनल पार्टीज हैं। अब 8 नेशनल पार्टीज में कौन कौन है, सबसे जिनके अभी सेंटर पे गवर्नमेंट है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, कब फॉर्म हुई थी, ये आपके 1980 में फॉर्म हुई थी, राइट। सेकेंड, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं, ऑपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी आपकी आईएनसी है, ये आपकी कब फॉर्म हुई थी, यानी सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है, ये तो पता ही होगा, कब फॉर्म हुई थी, 1885 में। देन आपकी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, राइट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये भी आपकी बीजे से भी पुरानी है, 1925 में ये आपकी फॉर्म हुई थी, ठीक। आपके आईएनसी से स्प्लिट होके अब क्या होती है, कभी कभी जो आपकी पार्टीज होती है ना, उनसे भी लोग क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, आपके जो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1907 सूरत स्प्लिट के बारे में आपने पढ़ा होगा, 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था, है ना, जहाँ पे आपकी आईएनसी एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में डिवाइड हो गई थी, ठीक है। उसी तरीके से आज भी आपकी बहुत सारी ऐसी नेशनल पार्टीज थी जिनसे आपकी कुछ पार्टीज, उन्हीं में से क्या हो गया था, आपके मेंबर्स ने अलग पार्टी जाके फॉर्म करी थी। ऐसी आईएनसी से एक अलग पार्टी जाके फॉर्म करी थी, वो थी आपकी नेशनल कांग्रेस पार्टी, और ये अलग हुई थी आपकी 1999। सो आईएनसी से स्प्लिट होके 1885 में आपकी कौन सी बनी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, और ये कब आपकी डिवाइड हुई थी, 1999 में इन्होंने बनी, और इनको ये नेशनल पार्टी भी बन गई। देन आपकी क्या है, सीपीआई कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में फॉर्म हुई थी। इससे भी कुछ मेंबर्स अलग होकर इन्होंने एक अलग पार्टी फॉर्म करी, और वो थी आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, राइट। और ये कब फॉर्म हुई थी, आपकी 1964 में, ओके। फिर आपकी बीएसपी आपने सुना होगा, जिनका एलिफेंट इलेक्शन सिंबल है, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, ये आपकी फॉर्म हुई थी 1984 में, ठीक है। और कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, आपकी एक है एआईटीसी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, वेस्ट बंगाल में काफ़ी फेमस है एआईटीसी, ठीक है। ये भी आपकी नेशनल पार्टी है, 1998 में ये फॉर्म हुई थी, ठीक है। और जो आपकी सबसे रिसेंट वाली जो है इन सब में से, जो नेशनल पार्टी डिक्लेयर हुई थी, आई थिंक ये दिख नहीं रहा है, 1 सेकेंड, ओके। सीपीआई से अलग होके आपकी मार्क्सिस्ट पार्टी बनी 1964, आपकी बनी है एक बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, जो आपकी बनी थी 1984 में। देन आपकी एक पार्टी है आपकी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस आपकी वेस्ट बंगाल में काफ़ी फेमस है, और ये आपकी फॉर्म हुई थी 1908 में, ओके। और जो सबसे रीसेंट वाली थी, जो सबसे रीसेंट है, वो है आपकी, वो कौन सी पार्टी है, वो है आपकी नेशनल पीपल्स पार्टी, जो आपकी फॉर्म हुई थी 2013 में, ठीक है। तो ये है आपकी कुछ 8 नेशनल पार्टीज, ठीक है।